अरे कहाँ जा रहे हो भाई, जल्दी फटाफट बैठे हैं। ये चित्र तुम्हारा बन गया था कल। इसमें लिखेंगे माना माना एक अवतल लेंस, सॉरी हाँ ठीक है, देखो ये माना एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी f है। इस लेंस से u दूरी पर एक वस्तु AB स्थित है जिसका आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस से b दूरी पर बनता है। ये हम लिखने वाले हैं इसमें, तो लिखेंगे माना एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी, माना एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी स्मॉल f है। इस लेंस से u दूरी पर, इस लेंस से u दूरी पर एक वस्तु AB स्थित है, एक वस्तु AB स्थित है जिसका आभासी कोमा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब लेंस से B दूरी पर, छोटा प्रतिबिंब लेंस से B दूरी पर वस्तु की ओर बनता है। तब देखो इधर अब जरा, तब में जो है वो हम वही लेते हैं। पहले एक तो लेंगे वस्तु वाला त्रिभुज और एक लेंगे प्रतिबिंब वाला त्रिभुज, और एक लेते हैं ये प्रतिबिंब वाला त्रिभुज और एक लेते हैं ये लेंस वाला त्रिभुज। जैसे पहले किया था हमने कि वस्तु वाला त्रिभुज और प्रतिबिंब वाला त्रिभुज, फिर प्रतिबिंब वाला त्रिभुज और लेंस वाला त्रिभुज। तो हम इन दोनों में समरूपता दिखाएंगे। तो हम कहेंगे त्रिभुज ABC तथा A' B' और C में, तथा त्रिभुज A' B' C में। सी में तो क्या होगा कि ये सी कोण जो है ना, कोण सी ये तो है उभयनिष्ठ, ये दोनों के लिए काम कर रहे हैं, और कोण ए जो है वो बराबर है A' के और बराबर है 90 के। जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज A' B' C के। तो समरूप त्रिभुज के नियम से होता ही है, इधर देख लो, इधर चलिए पढ़ाई। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो संगत भुजाएं लेंगे हम पहले A' B' और AB।
ये बटे ये बराबर, अब इसका आधार ए डैश सी अपॉन ए सी, समीकरण नंबर 1 आ गई है। उसके बाद जो है दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ये वाला लेंगे, ले तुम बड़ा त्रिभुज जैसा पी सी एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज। फिर इसमें वही लेंगे, पहले डैश वाला ऊपर लेंगे, तो ए डैश बी डैश अपॉन ये पी सी बराबर, अब क्या इसका आधार लेंगे ए डैश एफ अपॉन, फिर बड़ा वाला आधार लेंगे एफ सी। अब हम कहेंगे चूंकि पी सी जो है ना, पी सी वो ए बी के बराबर है, जितना ये है उतनी समान त्रिभुज ये आ रही है, ए बी के बराबर है, इसलिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर जो है वो ए डैश एफ अपॉन एफ सी है। ठीक है जी, ऊपर लिख दो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर जो है वो ए डैश एफ अपॉन एफ सी आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गई है। अब समीकरण ये वाला मान 1 से उठा के ए बी ए डैश बी डैश का मान यहाँ लगा देंगे, तो जी यहाँ आ जाता है ए डैश सी अपॉन ए सी बराबर ए डैश एफ अपॉन एफ सी, समीकरण नंबर 3 आ गई है। अब समीकरण 3 आ गई है, हमें इनमें वैल्यू लगानी है, और वैल्यू जो है वो देख लेते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सी हैं। हमें चाहिए ए डैश सी की वैल्यू, हमें चाहिए ए सी की वैल्यू, हमें चाहिए ए डैश एफ की वैल्यू, हमें चाहिए एफ सी की वैल्यू। ए डैश सी जो है वो है बी, ए सी यू, ए डैश एफ। अब ए डैश एफ हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं पता है, लेकिन हमें टोटल में से ये वाली दूरी पता है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एफ सी में से ए डैश सी पता है, और एफ सी कितनी है, एफ सी एफ है, ए डैश सी जो है वो बी है, तो ये ए डैश एफ का मान आ गया। फिर उसके बाद जो है वो है एफ सी, और एफ सी जो तो बताया चिन्ह परिपाटी लेंगे, चिन्ह परिपाटी से, और चिन्ह परिपाटी से सारी की सारी दूरी जो है ना वो सब इधर ही है, लेंस से सब माइनस ले ली जाएंगी, यानी कि माइनस का बी हो जाएगा, ये ए सी बराबर माइनस का यू हो जाएगा, ए डैश एफ बराबर जो है वो माइनस के एफ, और ये माइनस के बी, ये सब माइनस ले लिए, क्या हो जाएगा माइनस का एफ और प्लस के बी हो जाएगा। और जी एफ सी बराबर जो है वो फोकस दूरी भी धरी है, सब माइनस में। ये सारे मान उठा के जो है समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में मान लगा रहे हैं हम, माइनस के बी मान आ जाएगा ए डैश सी बराबर, ए सी बराबर माइनस के यू आ जाएगा, और जी माइनस के एफ प्लस के बी आ जाएगा, माइनस के एफ आ जाएगा। देखो इसकी इधर गुणा कर दो तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, एफ बी हो जाएगा, इसकी इधर गुणा कर रहे हैं तो माइनस के एफ यू, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये वाला माइनस से माइनस कर देगा यू बी। चिन्ह का खेल है, एक भी चिन्ह गलत हो गया तो पूरा आंसर खराब तुम्हारा, फिर ढूंढते रहो कहाँ गलती है। हम कहेंगे यू बी एफ से भाग करने पर, जब यू बी एफ से भाग करेंगे तो ये तो एफ बी है, और यहाँ आ जाएगा यू बी एफ बराबर, यहाँ आ जाएगा एफ यू, और यहाँ आ जाएगा यू बी एफ माइनस के यू बी, और यू बी और एफ। अब एफ से एफ कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, 1/u बचा है,
और यहाँ एफ से एफ कैंसिल हो गया, यू से यू, तो 1/b बचा है, माइनस के 1/f बचा है। माइनस को इधर ले आओ, इसे उधर ले आओ, तो 1/f बराबर 1/b, और ये उधर चला जाएगा। यही फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है लेंस की। दर्पण वाला है लेकिन वो सिलेबस से निकल गया। अपॉन वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, और m बराबर वस्तु की ऊंचाई को I से नापते हैं, और इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई को I से और वस्तु की O से। ये होता है व्यंजक। व्यंजक में हम किसी भी लेंस के थ्रू निकाल सकते थे, उत्तल लेंस से निकाल लें हम। एक वस्तु है ये, इससे चलने वाली प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण सीधे जाएगी और वो जहाँ काटेगी, वस्तु ए बी है और इसकी ऊंचाई जो है वो ओ है, ऑब्जेक्ट होता है ये ए डैश बी डैश है, अपने इसमें लगे पड़े यार। यहाँ से यहाँ तक की दूरी u, यहाँ से यहाँ तक की दूरी b। ये फोकस है, इससे जरूरी है। हमें जो निकालना है वो इन दोनों का अनुपात निकालना है। इन दोनों का अनुपात ना सिर्फ इस और इस त्रिभुज से निकल जाएगा। हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, इन दोनों त्रिभुजों में ले रहे हैं, समरूप हैं। वैसे ही पता चल रहा है हमें कैसे, क्योंकि कोण ए बराबर तो कोण ए डैश के है बराबर 90 है। कोण सी जो है वो शीर्ष अभिमुख है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। ये वाला त्रिभुज इस पूरे के पूरे त्रिभुज का समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा तो ऊपर हमें चाहिए इमेज और नीचे चाहिए वस्तु। तो हम कहेंगे कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ऐसा अपॉन ए बी, यहाँ जाएगा बराबर ए डैश सी अपॉन ए सी, सी अपॉन ए सी। अब यहाँ जो है ना, इनकी वैल्यू लगा देंगे। ए डैश बी डैश बराबर जो माना है वो माना है हमने आई, और ये जो माना है ये ओ माना है। ए डैश सी जो है वो यू है, सॉरी बी है, और ये यू है। अब ये आई अपॉन ओ जो होता है ना वो तो होता है एम, ठीक है जी, एम। अब इसमें एम करने से पहले हम चिन्ह परिपाटी लगा दें जरा। चिन्ह परिपाटी से देखो, नीचे की सारी दूरी जो होती है वो माइनस ली जाएंगी, ऊपर की सारी दूरी प्लस, इधर की दूरी प्लस, इधर की माइनस। तो आई कैसे लिया जाएगा, ओ प्लस लिया जाएगा, बी प्लस, यू जो है वो माइनस। तो माइनस से तो एक दूसरे को काट देंगे ये। आई अपॉन ओ बराबर जो है ना बी अपॉन यू। आई अपॉन ओ जो होता है ना वो एम होता है, एम बराबर बी अपॉन यू होता है। आवर्धन का मतलब होता है वस्तु कितने, ये वस्तु का फोटो ये था, ठीक है ना जी, ये था, और जब उसकी इमेज बनी, जो वस्तु रियल थी वो ये थी, जब उसकी इमेज बनी तो वो उससे बड़ी बनी या छोटी बनी, तो वो आवर्धन से पता चलता है कि कितने गुना आवर्धित हुआ। आवर्धित मतलब बढ़ गया है, वो छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है, वो एम का मान निकालने से पता होगा। क्वेश्चन ये है, पूछ लेते हैं कि वस्तु की ऊंचाई 2 मीटर है, बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए उसमें न्यूमेरिकल में, तो वो उससे हम एम से ज्ञात करते हैं कि कितने गुना बढ़ गई है वो, ठीक है। तो परिभाषा देखो, पहले परिभाषा क्या है। परिभाषा यह है कि लेंस द्वारा
बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। या वैसे भी डायरेक्ट बोल दूं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इतना करने के बाद में ये चित्र बनाएंगे, इसकी थ्योरी वही लिखेंगे जो कल लिखी थी कि माना एक वस्तु ए भी है, इसका प्रतिबिंब ये है और लेंस वेंस की फोकस दूरी, वो थ्योरी लिख के ये सब उतार देंगे इतना। आवर्धन तथा फोकस दूरी में संबंध। देखो आवर्धन और फोकस दूरी में संबंध में सबसे पहले हमें पता है कि चूंकि m बराबर जो होता है ना वो b/u होता है, अभी हमने निकाला है। हाँ, और एक फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। अगर हमें b/u करना है तो हम दोनों पक्षों में b से भाग कर देंगे, हमें b/u यहाँ मिल जाएगा, यहाँ m बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि दोनों पक्षों में b से गुणा करने पर, भाग नहीं करें, गुणा करते हैं, गुणा करने पर तो जब यहाँ से करेंगे तो यहाँ तो जाएगा b/f हो जाएगा, b/b हो जाएगा, माइनस के b/u हो जाएगा। b से b कैंसिल हो गया तो b/f बराबर जो है 1 माइनस और b/u m हो जाएगा। इससे जो है m को इधर ले आओ, इसे इधर ले जाओ तो m बराबर 1 माइनस b/f हो जाएगा, तिरछी गुणा कर दो तो f माइनस b/f आ जाएगा m का मान। ये आवर्धन और फोकस दूरी में संबंध आ गया है। लेकिन अभी एक संबंध हम और निकाल सकते हैं। हम कहेंगे पुनः समीकरण 1 में u से गुणा करने पर, अब u से गुणा करके भी देखो तो u/f हो जाएगा, यहाँ u/b हो जाएगा और यहाँ u/u हो जाएगा। पहले b से की थी, अब का u से कर रहे हैं। u/f बराबर u/b माइनस 1। याद रखना b/u बराबर m होता है। अगर हम इसे पलट दें तो ये क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा। तो ये u/b की जगह हम लिख सकते हैं 1/m माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा u/f। इसे इधर ले आओ तो u/f प्लस 1 बराबर 1/m, तिरछी गुणा कर देंगे तो u प्लस f/f बराबर जो है 1/m हो जाएगा। ये सब पलट लो तो ये भी पलट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा f/u प्लस f बराबर m। तो फाइनली हमारे पास एक फॉर्मूला तो मिला है हमें, ये एक मिला ये। तो m बराबर क्या क्या हमें मिल गया है, m बराबर एक तो मिल गया है f माइनस b अपॉन f बराबर, और यहाँ हो गया f/f प्लस u। ये होता है आवर्धन और फोकस दूरी में संबंध। इसके बाद जो है वो है पतले लेंस की फोकस दूरी। कोई थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट ऐसे पतले लेंस की फोकस दूरी। अरे सुनो इधर, पतले लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक है और पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल यही, कोई हिंदी नहीं है, डायरेक्ट इंग्लिश।